9 दिसंबर 1883 रविवार, अगहन शुक्ला दशमी, दिन के 2 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। अधर, मनोमोहन, ठठनिया के शिवचंद्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं रहते थे। श्री रामकृष्ण महाप्रभु की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थीं। बाह्य दशा, तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था। अर्ध बाह्य दशा, तब कारण शरीर में, कारणानंद में चला जाता था। अंतरदशा, तब महाकारण में मन लीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोश के साथ इसका यथार्थ मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश। महाकारण पंचकोशों से परे है। महाकारण में जब मन लीन होता था तब वे समाधि मग्न हो जाते थे। इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि है। चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम संकीर्तन करते थे। अर्ध बाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे। अंतरदशा में समाधिस्थ हो जाते थे। मास्टर स्वयं से कह रहे हैं, क्या श्री रामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की ओर ही संकेत कर रहे हैं? चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्थाएं होती थी। श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे। वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे। उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया। फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं। हठ योग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना पड़ता है। अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है। लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है। जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है। आसन साधकर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीभ घुसेड़ दी थी। बस उसका शरीर स्थिर हो गया। लोगों ने सोचा यह मर गया। कितने ही वर्ष वो कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। कालांतर में वो कब्र धंस गई। तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते ही वो चिल्ला उठा, ये देखो कलाबाजी, ये देखो गिरहबाजी। ये सब सांस की करामात है। वेदांतवादी हठ योग नहीं मानते। हठ योग और राजयोग। राजयोग में मन के द्वारा योग होता है। भक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा भी योग होता है। यही योग अच्छा है। हठ योग अच्छा नहीं, क्योंकि कलिकाल में प्राण अन्न के अधीन है। श्री रामकृष्ण की तपस्या। श्री रामकृष्ण नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक ओर बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। क्या वे ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण झाऊतल्ले की ओर गए थे। मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, यहां बैठे हुए हो? तुम्हारा काम जल्दी होगा। कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा ये करो। चौंक कर वे श्री रामकृष्ण की ओर ताकते रह गए। अभी तक आसन भी नहीं छोड़ा।
तुम्हारा समय हो आया है। जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता, तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती। जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया। ये नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनी पड़े, परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था। न जाने कहां दिन पार हो जाता था। केवल मां मां कहकर पुकारता था और रोता था। मणि श्री रामकृष्ण के पास लगभग 2 साल से आ रहे हैं। वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, विवाह भी किया है। केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है। परंतु जब से वे श्री रामकृष्ण के पास आए, तब से यूरोपीय पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलोने जान पड़ते हैं। अब दिन रात केवल श्री रामकृष्ण को देखना और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं। आजकल श्री रामकृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा ये करो। तुम एकादशी का व्रत करना। तुम लोग अपने आदमी हो, आत्मीय हो, नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे? कीर्तन सुनते सुनते राखाल को मैंने देखा था। वो व्रजमंडल के भीतर था। नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है। और हीरानंद, उसका कैसा बालकों का सा भाव है। उसका भाव कैसा मधुर है, उसे भी देखने को जी चाहता है। मैंने श्री गौरांग के सांगो पांगों को देखा था, भाव में नहीं, इन्हीं आंखों से। पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब दर्शन होते थे, अब तो भाव में होते हैं। सादी दृष्टि से श्री गौरांग के सब सांगो पांगों को देखा था। उसमें शायद तुम्हें भी देखा था और शायद बलराम को भी। किसी को देखकर झट उठकर क्यों खड़ा हो जाता हूं जानते हो? आत्मियों को दीर्घ काल के बाद देखने से ऐसा ही होता है। मां से रो रो कर कहता था, मां, भक्तों के लिए मेरा जी निकल रहा है, उन्हें शीघ्र मेरे पास ला दे। जो कुछ मैं सोचता था वही होता था। पंचवटी में मैंने तुलसी कानन बनाया था जप ध्यान करने के लिए। बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बांस की कमानियों का घेरा लगा दूं। इसके बाद ही देखा, ज्वार में बहकर कुछ कमानियों का गट्ठा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर लग गई हैं। ठाकुर बाड़ी में कहार रहता था। आनंद से नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनाई। जब ये अवस्था हुई तब और पूजा न कर सका। कहा, मां, मुझे कौन देखेगा? मां, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना भार खुद ले सकूं। और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है। भक्तों को खिलाने की इच्छा होती है। सामने पड़ जाने पर किसी को कुछ देने की भी इच्छा होती है। मां, ये सब किस तरह होगा? मां, तुम एक बड़ा आदमी मेरी सहायता के लिए दो। इसीलिए तो मथुर बाबू ने इतनी सेवा की। और भी कहता था,
माँ, मेरे तो सब संतान होगी नहीं, परंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे। इसी तरह का एक बालक मुझे दो। इसीलिए तो राखाल आया। जो जो आत्मीय हैं उनमें कोई अंश है और कोई कला। श्री रामकृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं। केवल मास्टर साथ हैं और कोई नहीं। श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे विविध वार्तालाप कर रहे हैं। देखो, मैंने एक दिन काली मंदिर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी। इस पर तुम्हारा विश्वास होता है? मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाक हो रहे। वे पंचवटी की शाखा से 2-4 पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं। ये डाल गिर गई है, देख रहे हो? मैं इसके नीचे बैठता था। जी, मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूं, उसे घर पे रख दिया है। क्यों? अब देखने से आनंद होता है। सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी। किस तरह का तीर्थ? क्या पानी हाटी की तरह का? पानी हाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पंडित का महोत्सव होता है। श्री रामकृष्ण प्रायः हर साल यह महोत्सव देखने जाया करते हैं और संकीर्तन के बीच में प्रेम और आनंद से नृत्य किया करते हैं। मानो भक्तों की पुकार सुनकर श्री गौरांग स्थिर नहीं रह सकते। संकीर्तन में स्वयं जाकर अपनी प्रेम मूर्ति के दर्शन कराते हैं। हरिकथा प्रसंग। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। क्रमशः मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। शंख और घंटे बजने लगे। मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने मास्टर से भक्तमाल पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पाठ समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं। इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है कि घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था? इन सब बातों पर भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था, इस पर विश्वास होता है। श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवार करते देखा था या नहीं, ये सब समझ में नहीं आता। वे सवार होकर आ सकते हैं, परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता। पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएं लिखी हैं, परंतु हैं सब एक ही ढर्रे की। जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है। दूसरे दिन सुबह के बगीचे में खड़े हुए श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। मणि कहते हैं, तो मैं यहां आकर रहूंगा। अच्छा, तुम लोग जो इतना आया करते हो, इसके क्या मानी है? क्या मतलब है? साधु को लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार देख जाते हैं, तुम इतना आते हो, इसके क्या मानी है? मणि तो चकित हो गए। श्री रामकृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। अंतरंग न होते तो क्या आते? अंतरंग अर्थात आत्मीय, अपना आदमी, जैसे पिता, पुत्र, भाई, बहन। सब बातें मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर क्यों आओगे? शुकदेव ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो। शुकदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता
तब तक कैसे दक्षिणा दूं? जनक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़े ही रह जाएगा। इसीलिए हमने पहले दक्षिणा की बात कही। सेवक की विचार तरंगे। शुक्ल पक्ष है, चांद निकला है। मणि काली मंदिर के उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं। रास्ते के एक ओर श्री रामकृष्ण का कमरा, नौबत खाना, बकुलतला और पंचवटी है। दूसरी ओर ज्योत्सनापूर्ण भागीरथी बह रही हैं। मणि मन ही मन कह रहे हैं, क्या सचमुच ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण तो ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा, ऐसा ऐसा करो। अर्थात उन्होंने थोड़ी साधना करने के लिए कहा। अच्छा, मेरा तो विवाह हो चुका है, लड़के बच्चे भी हुए हैं। क्या इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, नहीं तो ये ऐसा क्यों कहते? उनकी कृपा होने से क्यों ना होगा? सामने ये जगत दिखाई दे रहा है। ये सूर्य, चंद्र, तारे, जीव, 24 तत्व, ये सब कैसे उत्पन्न हुए? इनका कर्तार कौन है? मैं उनका कौन हूं? ये न जानने पर जीवन ही व्यर्थ है। श्री रामकृष्ण पुरुष श्रेष्ठ हैं। ऐसे महापुरुष मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे। इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा है, अन्यथा ये मां मां कहते हुए दिन रात किसके साथ बातचीत करते हैं? अन्यथा ईश्वर पर इनका इतना प्रेम कैसे हो सकता है? इतना प्रेम कि एकदम बाह्य ज्ञान रहित हो जाते हैं, समाधि मग्न जड़वत हो जाते हैं। फिर कभी प्रेम में मतवाले होकर हंसते हैं, रोते, नाचते और गाते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अध्यात्म रामायण। आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है। शुक्रवार 14 दिसंबर 1883 दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं। पास ही रामलाल खड़े हैं। राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे। मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आ गए? अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है। मणि कुछ दिन श्री रामकृष्ण के पास रहेंगे, साधना करेंगे। थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा, ऐसा ऐसा करो। यहां अतिथिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं। ये साधुओं और कंगालों के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है। उनका भोजन कहां पकाया जाएगा, इसकी व्यवस्था कर दी गई। वे दूध पिएंगे, इसलिए श्री रामकृष्ण ने रामलाल को अहिर से कह देने को कहा। रामलाल अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्री रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है, यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलकपाड़ा मचाने लगे। मारे भाई के दशरथ के होश ही उड़ गए। परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा। श्री राम ने कुछ मुस्कुराकर बाएं हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ाकर उसमें टंकार किया। शरासन में शर योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब ये बाण कहां छोड़ूं, कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्री रामचंद्र को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। परशुराम की स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। रह रहकर राम राम नाम का मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं।
भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं। मास्टर पास बैठे हुए हैं। इसी समय श्याम, डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए। श्री रामकृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। बात ये नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओमकार में हो जाता है। तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्यादि कर्म कब तक है? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक ना हो, अश्रुधारा ना बहे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं। इस पर एक भक्त पूछता है, धन की चेष्टा तो मैं देखता हूं सभी करते हैं। केशव सेन को ही देखिए, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त है वो अगर चेष्टा ना भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुशाहरा पाता है। वकील आदि की बात मैं नहीं कहता, जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपए कमाते हैं। मैं कहता हूं ठीक राजा का लड़का, जिसे कोई कामना नहीं है, वह रुपया पैसा नहीं चाहता। रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में है यदृच्छा लाभ। जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वो चमार के यहाँ का भी सीधा ले सकता है। यदृच्छा लाभ, वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है। अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए? पांकाल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है। तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे। पांकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है। श्री रामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि को देखकर, तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नि की तरह है, जल रहा है। वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही छूट जाता है। केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी कांचन, यही माया है। माया को अगर पहचान सको तो वो अपने आप लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय दिखा रहा है। जिसे भय दिखाया जा रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूं, तू तो हिरुआ है। तब वो हंसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा। जितनी स्त्रियां हैं
सब शक्ति रूपिणी हैं। वही आदिशक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए है। अध्यात्म रामायण में है, नारद आदि राम का स्तव करते हैं। हे राम, जितने पुरुष हैं सब आप हैं, और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी। तुम शिव हो, सीता शिवानी। तुम नर हो, सीता नारी। अधिक और क्या कहूँ, जहाँ पुरुष है वहाँ तुम हो, जहाँ स्त्रियाँ हैं वहाँ सीता। त्याग और प्रारब्ध, वामाचार साधन का निषेध। श्री रामकृष्ण अब भक्तों से कहते हैं, मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध, संस्कार ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो। राजा ने उत्तर दिया, ये मुझसे न होगा। मैं यहाँ रह सकता हूँ, परंतु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूंगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए। मेरा भोग अभी बाकी है। नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था, परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था। इसीलिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया है। आलम बाजार में अंडी का रोजगार खूब चला रहा है। एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना। कर्ता भजा संप्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था। वे सब मेरे पास आकर बैठ गईं। मैं जब उन्हें माँ माँ कहने लगा तब वे कहने लगीं, ये प्रवर्तक हैं, अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई। उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं। उसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध, और फिर सिद्ध का सिद्ध। एक स्त्री वैष्णव चरण के पास जाकर बैठी। वैष्णव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका भाव है। स्त्री भाव से शीघ्र पतन होता है। मातृभाव शुद्ध भाव है। कंसारी पाड़ा के भक्तगण उठ पड़े। कहा, तो अब हम लोग चलेंगे, काली माई तथा देवों के दर्शन करेंगे। श्री रामकृष्ण और प्रतिमा पूजा, व्याकुलता और ईश्वर लाभ। मणि पंचवटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों में अकेले घूम रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि थोड़ी साधना करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। क्या मणि यही सोच रहे हैं? फिर श्री रामकृष्ण ने तीव्र वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वह भाग खड़ी होती है। मणि यही सब सोच रहे हैं। पिछला पहर है, 3:30 बजे का समय होगा। मणि फिर आकर श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हैं। ब्राउटन इंस्टीट्यूशन से एक शिक्षक कुछ छात्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बातचीत मूर्ति पूजन के संबंध में हो रही है। श्री रामकृष्ण शिक्षक से कहते हैं, मूर्ति पूजन में दोष क्या है? वेदांत में है, जहां अस्ति, भाति और प्रिय है वहीं उनका प्रकाश है। इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और देखो, छोटी छोटी लड़कियां कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती हैं। जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता
और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती, विवाह हो जाने पर गुड़ियां गुड्डों को उठाकर संदूक में रख देती हैं। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर मूर्ति पूजन की क्या आवश्यकता है। मणि की ओर देखकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। एक आदमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी। पति का मुख उसने कभी न देखा था। दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वो देखती थी। एक दिन उसने कहा, पिताजी मेरा पति कहाँ है? उसके पिता ने कहा, गोविंद जी तेरे पति हैं, उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे। ये सुनकर वो लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी। वो कहती थी, गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते? छोटी लड़की का ये रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके। उसे उन्होंने दर्शन दिए। बालक जैसा विश्वास। बालक मां को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ। इसके बाद सूर्योदय होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होता है। एक जटिल बालक की कथा आती है। वह पाठशाला जाता था। कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, इसलिए वो डरता था। उसने अपनी माँ से ये सब कहा। माता ने कहा, डर क्या है, तुम मधुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है? मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में जाते समय वो डरा, तब एक आवाज लगाई, मधुसूदन दादा। कहीं कोई ना आया। तब वो, कहाँ हो मधुसूदन दादा, जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा। मधुसूदन रह ना सके। आकर कहा, ये हैं हम, तुझे भय क्या है? ऐसा कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए और कहा, तू जब जब बुलाएगा तभी मैं दौड़ा आऊंगा, भय क्या है? यही बालक का विश्वास है, यही व्याकुलता है। एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वो अपने छोटे बच्चे से कह गया, आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना। बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी चुपचाप बैठे ही रहे, न बोले और न कुछ खाया ही। बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते। उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। वो बार बार कहने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग पालो, बड़ी देर हो गई, अब मुझसे और नहीं बैठा जाता। ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे। तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा, ठाकुर जी, पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कहे गए हैं, तुम क्यों नहीं आओगे? क्या मेरे पास नहीं खाओगे? व्याकुल होकर ज्यों ही कुछ देर वह रोया कि ठाकुर जी हंसते हंसते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे। ठाकुर जी को खिलाकर जब वो ठाकुर घर से निकला, तब घर वालों ने कहा, भोग हो गया तो वह सब उतार लिया। बच्चे ने कहा, हाँ हो गया,
ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया। उन लोगों ने कहा, अरे ये तू क्या कहता है? बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों, खा तो गए ठाकुर जी सब। तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो उनके छक्के छूट गए। संध्या होने को अभी देर है। श्री रामकृष्ण नौबत खाने के दक्षिण ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है, जाड़े का समय है। श्री रामकृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं। पंचवटी वाले घर में सोओगे? क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर का कमरा न देंगे? श्री रामकृष्ण खजांची से मणि की बात कहेंगे, रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे। मणि को नौबत खाने के ऊपर का कमरा पसंद आया है। वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य। नौबत खाने से आकाश, गंगा, चांदनी, फूलों के पेड़ ये सब दिख पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देंगे क्यों नहीं। मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूं कि वहां बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है।